यदि आप लोगों ने मेरा चैनल पीके स्टोरी नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब देखें आगे की कहानी। ये वो शब्द हैं जो एक युवा लड़के पवन के दिमाग में गूंज उठे जब उसने शांत पानी के तालाब में नजर डाली। चमकीला नीला आकाश प्रतिबिंबित हो रहा था और एक 7 वर्षीय बच्चे की युवा छवि देखी जा सकती थी। जैसे ही कुछ मछलियां पानी में तैरने लगीं तो कुछ लहरें गूंज उठीं, जिससे पवन की एकाग्रता भंग हो गई। उसकी उम्र की परवाह किए बिना उसके मुंह से एक भारी आह निकली। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कितनी बार देखता हूं, ये सब बहुत अलग है। बचकानी आवाज फूट पड़ी। लेकिन ये हकीकत है। एक बच्चे की ओर से इस तरह की एकाग्र दृष्टि को देखना काफी अजीब था, लेकिन उक्त बच्चे के दिमाग को देखते हुए यह अजीब नहीं था। उसका नाम डेमियन था। उसके अलग अलग बाल थे। उसके सिर के बाईं ओर लाल धारियों वाले गंदे भूरे काले बाल। उसकी लाल पुतलियां, हालांकि उसके पिछले जीवन से अप्राकृतिक लगती थीं, जहां वह वर्तमान में था वहां अत्यधिक असामान्य नहीं थीं। उन्होंने एक साधारण काला अंगरखा पहना था जो काफी गंदा लग रहा था। कीचड़ के धब्बे और खून के सूखे टुकड़े स्पष्ट थे। छवि कलह में एक टुकड़ा दुनिया। उसने आह भरी। क्या मुझे आभारी होना चाहिए कि मुझे जीवन का एक और मौका मिला, लेकिन ये दुनिया बहुत गड़बड़ है। डेमियन के लिए दुनिया को पहचानना कठिन नहीं था। आसपास के ग्रामीणों ने बिंदुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त जानकारी दी। वन पीस वर्ल्ड अत्यधिक जीवंत था, वहां लगभग कुछ भी पाया जा सकता था। महाशक्तियों से लेकर जानवरों, तत्वों और ऐसी किसी भी चीज में बदलना जिसकी कल्पना की जा सकती है। विदेशी पौधे और जानवर भूमि पर विचरण करते थे। सचमुच एक खूबसूरत दुनिया। लेकिन खूबसूरत पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार, मौत, बीमारियों और आपदाओं से भरी दुनिया थी। न्याय का उपदेश देने वालों को अनेक रोशनियों के माध्यम से देखा जा सकता था। हालांकि उन्होंने दुनिया का संतुलन बनाए रखा, पर्दे के पीछे छिपे काले हाथ मासूमों के खून से लथपथ थे। विश्व सरकार के बैनर तले राष्ट्र एक साथ आ रहे हैं। चूंकि देवता ऊपर से शासन करते थे, इसलिए नश्वर प्राणियों को मूर्तिमान कर दिया गया। इस दौरान नौसेना मुख्यालय के अदम्य नौसैनिकों ने उनके चेहरे और सबसे बड़ी तलवार और ढाल के रूप में काम किया। समुद्र में घूमने वाले समुद्री डाकुओं ने बड़ी त्रासदियां की, जबकि निर्दोष लोग असली पीड़ित थे। भूली हुई सच्चाइयां, साजिशों का एक विशाल जाल और अशांत समुद्र ने दुनिया को भर दिया। डेमियन ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे इस गंदी दुनिया में फेंक दिया जाएगा। जिन बच्चों ने कभी शांति नहीं देखी और जिन बच्चों ने कभी युद्ध नहीं देखा, उनके मूल्य अलग अलग हैं। जो लोग शीर्ष पर हैं वे तय करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। ये शब्द पवन के दिमाग में गूंज उठे क्योंकि उसे उस सुनहरे बालों वाले मनोचिकित्सक की याद आ गई जिसने उसे अपने पिछले जीवन में उपदेश दिया था। एनीमे में इसे काफी अविश्वसनीय क्षण माना जाता था, लेकिन ऐसी दुनिया में पहुंचने के बाद यह एक बिल्कुल नई वास्तविकता थी। थंप एक नीले पंख वाला पक्षी अचानक पास के एक पेड़ पर उतरा और बहुत सारी पत्तियां बरसने लगीं। डेमियन ने अपना सिर हिलाया, उसका मन बहुत सारे विचारों से भरा हुआ था। उसे अपने पिछले जीवन में अच्छा अनुभव नहीं था। सब कुछ ठीक था। वह 4 लोगों के परिवार में एक औसत बच्चा था, माता पिता, मैं और एक छोटी बहन। यदि कोई एक शब्द होता जिससे डेमियन स्वयं का वर्णन कर सके, तो वह या तो लचीला या दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उनके माता पिता का जल्दी निधन हो जाने से लेकर कठिन बचपन तक जीवित रहने और अंततः बीमारी के कारण उनकी बहन की मृत्यु हो गई। असाधारण रूप से मजबूत स्मृति के साथ पैदा होना एक उपहार से अभिशाप बन गया। फिर भी वह अपने गहन दुख में शक्ति ढूंढ रहा है, अपने परिवार की स्थायी यादों से शक्ति प्राप्त कर रहा है। स्कूल और विश्वविद्यालय के माध्यम से शक्ति प्राप्त करना, अपने मृत माता पिता और बहन का सम्मान करने के लिए नए सिरे से दृढ़ संकल्प करना। फिर भी यह सब व्यर्थ था क्योंकि डेमियन की कहानी 18 साल की उम्र में एक शराबी ड्राइवर के हाथों खत्म हो गई। एक अजीब घटना तब बनी रही जब लड़का सोच में डूबा हुआ था। फड़फड़ाना जहां वह खड़ा था उसके पैरों के आसपास की घास कांप रही थी और नाच रही थी।
पेड़ के पास फूल ऐसे लग रहे थे जैसे वे गा रहे हों। डेमियन को इसकी आदत थी, उसने इसे इस काल्पनिक दुनिया की एक और घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। ये पहली चीज नहीं होगी जिसने उसे यहाँ आश्चर्यचकित किया हो। फिर बच्चा घास के मैदानों से नीचे चला गया और एक बड़े केबिन में प्रवेश कर गया जो उस छोटे से गांव में चट्टान के किनारे पर स्थित था जहां वह रहता था। चरम पुराने दरवाजे से एक दुखद कराह निकल रही थी और दशकों से इस्तेमाल के दुरुपयोग के कारण उसके कब्जे चीख रहे थे। माँ, उसने आह भरी, तुम्हें अपनी हालत में इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। लड़के ने उस महिला की ओर देखा जो पुराने बर्तनों को खंगाल रही थी, अपनी बीमारी से अनजान लग रही थी। लंबे सफ़ेद बाल और दुबले पतले शरीर से वह लगभग 20 साल की लग रही थी, बल्कि दीप्तिमान मुस्कान से सुसज्जित। उसकी छवि, कलह में, मेरे बारे में चिंता मत करो डेमियन चान, जाओ अपने हाथ धो लो, नाश्ता लगभग तैयार है। युवा माँ ने एक मीठी मुस्कान दी, हालांकि पवन की आंखों में उसने केवल उसका छिपा हुआ दर्द देखा। वह और भी बदतर हो गई है, उसने सोचा। उनकी माँ नादिया ही पिछले 7 सालों से उनकी देखभाल कर रही थी। अधिकांश बच्चों को अपने प्रारंभिक वर्ष याद नहीं होंगे, और फिर भी डेमियन जन्म से ही हर चीज के प्रति पूरी तरह सचेत था। उनकी प्रभावशाली स्मृति कायम रही। पिछले 7 वर्षों में उसने एक बात नोटिस की है, उसकी माँ एक शैतान फल उपयोगकर्ता थी। उसने कभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन इसे नोटिस करना मुश्किल नहीं है। समुद्र और शांत पानी की कमजोरी सामान्य तौर पर काफ़ी तेज थी। उसे कुछ प्रकार की बीमारी भी थी जिसने उसे काफ़ी परेशान कर दिया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति बनी रहती थी। नादिया ने अपनी सामान्य आशावादी मुस्कान दी और डेमियन को मेज पर खींच लिया, ताली बजाते हुए घोषणा की, चलो खाना खाते हैं। ये बहुत अधिक पेट भरने वाला भोजन नहीं था, ज़्यादातर पौधे और सब्जियां जिनमें थोड़ा मांस था, लेकिन ये पर्याप्त था। डेमियन को जिस पहेली का सामना करना पड़ा वह वास्तविकता ही थी। क्या करें? इस दुनिया में स्कूल और शिक्षण संस्थान है, लेकिन यह वह नुस्खा नहीं है जिसे यहाँ हर कोई अपनाता है। आपको अपने साथियों के बीच सफल होने के लिए किसी कॉलेज डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं थी, न ही आपको स्कूल जाने की आवश्यकता थी। अधिकांश बच्चों को उनके माता पिता घर पर ही पढ़ाते थे और उन्हें गांव में छोटी मोटी नौकरियां मिल जाती थीं। हालांकि यह वन पीस था, लेकिन हर आकस्मिक आत्मा जो यहाँ से स्थानांतरित हुई थी वह एडमिरल या समुद्र का महान समुद्री डाकू बनना या हरम रखने का सपना नहीं देखना चाहती थी। वास्तविकता और कल्पना 2 अलग अलग चीजें थीं, जब तक कि कोई ऐसी जगह नहीं पहुंच गया जहां कल्पना ही वास्तविकता थी। डेमियन बस अपने देखभाल करने वाले माता पिता के साथ एक अपेक्षाकृत आरामदायक घर में रहना चाहता था, एक ऐसा एहसास जो उसके पिछले जीवन में उससे छीन लिया गया था। दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता ये थी कि दुनिया विशाल समुद्री राक्षसों से लेकर पागल समुद्री डाकुओं, विनाशकारी मौसम और भ्रष्ट सरकारों तक भयावहता से भरी हुई थी। कुछ घंटे बीत गए जब डेमियन कुएं से पानी लाने के लिए बाहर गया। हालांकि वह केवल 7 वर्ष का था, उसका शरीर अप्राकृतिक रूप से सख्त और लचीला था। नादिया ने कहा कि यह उसे अपने पिता से मिला है। सुप्रभात डेमियन, हमेशा की तरह मेहनती। काश मेरा बेटा भी आपकी तरह मेहनती होता। जब पवन सड़क पर 4 बाल्टियां लेकर जा रहा था तो मित्रवत ग्रामीणों ने लड़के की ओर हाथ हिलाया। सड़क के किनारे सजे छोटे छोटे लकड़ी के घर, हर कोने पर छोटी छोटी दुकानें। चहचहाहट जब सूरज की गर्म किरणें गांव को अपनी गर्मी से नहला रही थीं तो पक्षी ऊपर उड़ रहे थे। यह एक गरीब गांव था, लेकिन अपनी जीवंतता में गरीब नहीं था। एक गर्मजोशी जो डेमियन से उसके पिछले जीवन में छीन ली गई थी। गांव बड़ा नहीं था और इसमें लगभग 1600 निवासी थे। इसे वेस्ट ब्लू में रेनेसां द्वीप के नाम से एक छोटे से द्वीप पर बनाया गया था। मुख्य निवास क्षेत्र के चारों ओर झीलों वाला एक वन भूमि समूह। ग्रेटा के पास के द्वीप में एक समुद्री बेस था, जो वेस्ट ब्लू की 111वीं शाखा थी। उनके अस्तित्व ने किसी को भी द्वेष से दूर रखा। पुनर्जागरण एक गरीब द्वीप था, लेकिन इसमें खुश और सच्चे लोग थे। जो पैसे से खरीदा जा सकता था उससे कहीं अधिक मूल्य की चीज थी।
पुनर्जागरण द्वीप छवि कलह में थंक 4 खाली बाल्टियां गांव के मुख्य भाग में स्थित कुएं के बगल में जमीन पर पटक दीं। इसकी दीवारों पर लगे पत्थर के स्लैब टूट गए थे और उनमें काई उगाई थी। अरे, वह बड़बड़ाया, लगभग खाली। भीषण गर्मी का समय था, कुआं सूखने लगा था और नीचे का जलाशय लगभग खत्म हो गया था। युवा लड़के ने जैसे ही बाल्टी को रस्सी से जोड़ा, कुछ ही क्षणों में पानी उसमें लबालब भर गया। डेमियन ने दूसरी, तीसरी और चौथी बाल्टी के साथ भी ऐसा ही किया क्योंकि इसमें काफी समय लगा। सूरज की रोशनी की एक चमकदार किरण साफ पानी से प्रतिबिंबित होकर डेमियन की आंखों में पड़ी, जिससे एक परेशान कराह उठी। उसकी आंखें एक ओर घूम गईं और एक पेड़ पर नजर पड़ी जिसने सूरज की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया था। डेमियन के होठों से एक आह निकली जब उसने आसानी से बाल्टियां उठाईं। जिस पेड़ को वह देख रहा था वह एक विशाल सेब का पेड़ था, हालांकि इसमें फलों के बीच काफी नकली पेड़ था। फल का शरीर सेब जैसा था, हालांकि एक जीवंत रूप के साथ। एक समान लाल रंग के बजाय फल में काली रेखाएं थीं जो तने से नीचे तक चलती थीं और चारों ओर घूमती थीं। बिना किसी संदेह के एक शैतान फल छवि कलह में। हालांकि डेमियन ने इसे 7 साल से वहां देखा था, लेकिन उसने इसे नहीं खाया, न ही उसकी इच्छा थी। शैतान फल एक लॉटरी थी, एक जुआ था, जोइन, पैरामजिया या लोगिया। हालांकि वह भाग्यशाली हो सकता है और उसे कुछ अविश्वसनीय फल मिल सकते हैं, वह उतना ही दुर्भाग्यशाली भी हो सकता है और उसे कुछ बेकार चीज मिल सकती है। और वहाँ बहुत सारे बेकार फल हैं, जैसे कि जैकेट फल, दूसरों द्वारा पहने जाने वाले जैकेट में बदलना। बस इस विचार से डेमियन की पीठ में सिहरन दौड़ गई। मेरी किस्मत को ध्यान में रखते हुए मेरी जिज्ञासा वास्तव में इसके लायक नहीं है, डेमियन ने दृढ़ता से खुद से कहा। ये संभवतः टट फल जैसा कुछ है। खांसी, ये हमारी बचाने की कृपा है, युवा डेमियन, एक वृद्ध आवाज ने पीछे से पुकारा, जिससे उसके अस्तित्व का पता चला। वह 82 वर्षीय ग्राम प्रधान नारुहे को देखने के लिए पीछे मुड़ा। लंबे सफेद बाल, पाइप चूसते हुए, ये दशकों से यहाँ है, अपनी दिव्य कृपा से हमारी रक्षा कर रहा है, नारुहे ने सिर हिलाकर फल की ओर इशारा करते हुए कहा। डेमियन ने अपनी आंखें घुमाईं। शैतान फल, हालांकि ग्रैंड लाइन में आम हैं, 4 बाहरी समुद्रों में से कई में मिथकों और किंवदंतियों के रूप में देखे गए थे। पुनर्जागरण द्वीप शामिल फल इतने वर्षों तक, सबसे ठंडी सर्दियों और सबसे गर्म गर्मियों में कभी नहीं सड़ता, ये वास्तव में एक चमत्कार है। बूढ़ा चिल्लाया। नारुहे ने बुजुर्ग मुस्कान के साथ डेमियन की ओर देखा। आप भी एक चमत्कार हैं। जब आपकी माँ ने आपको जन्म दिया था तो उनकी जिंदगी लगभग खत्म हो गई थी। हमने ग्रेटा द्वीप के एक डॉक्टर को भी आमंत्रित किया था जिन्होंने कहा था कि बच्चा मृत पैदा होगा। मृत जन्म, ये कितनी दुखद घोषणा है। उसने लड़के के सिर पर हाथ रखा। यह एक चमत्कार है कि आप इतने मजबूत पैदा हुए। आपका वजन लगभग 6 किलोग्राम था। मेरी डेमियन ने अपनी आंखें मूंद लीं जबकि बूढ़े ने अपनी घटिया टिप्पणियां जारी रखीं। कहा जाता है कि एक स्वस्थ महिला मृत बच्चे को जन्म देती है। बच्चा तो बिल्कुल स्वस्थ पैदा होता है, लेकिन माँ बीमार रह जाती है। क्यों? डेमियन ने कभी भी यह सवाल जोर से नहीं पूछा क्योंकि वह जानता था कि उसकी माँ उसे मौत की सजा देगी। उसने बूढ़े व्यक्ति से विदा ली और घर वापस चला गया। आसपास के पेड़ों पर ध्यान न देते हुए वे खुशी से झूम रहे थे और उनके चारों ओर मौजूद घास नाच रही थी। अधखुली छोड़ी गई खिड़कियों से रात रेंगने लगी। सामान्य रात्रि भोज के बर्तन साफ कर दिए गए थे। कभी कभी घर में हल्की हवा चलती थी। नादिया और डेमियन बाहर एक झूलती हुई बेंच पर बैठे थे। प्रत्येक झूले से पुराने यंत्र की तेज चरमराहट निकल रही थी। यह एक चमत्कार था कि यह अभी तक टूटा नहीं था। जब वे सूर्यास्त देख रहे थे तो लड़के ने अपनी माँ के कंधे पर अपना सिर झुका लिया। हालांकि ऊंचाई का अंतर लगभग 0 था। 7 साल की उम्र में डेमियन ठीक 5 फीट 1.52 मीटर लंबा था। अपनी माँ के विपरीत 5 फीट 3 इंचेस 1.6 मीटर एन। मैं ऊंचाई के लिए इंपीरियल और बाकी के लिए मेट्रिक का उपयोग करता हूँ। उनके संबंधित समकक्षों को कोष्ठक में जोड़ता हूँ।
आजकल आप बहुत शांत दिखते हैं, डेमियन चान, नादिया ने रात के शानदार आकाश की प्रशंसा करते हुए कहा। मैं कह सकता हूँ कि आप मुझसे कुछ पूछने के लिए मरी जा रही हैं। लड़के ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपनी माँ की ओर देखा। आप कैसे बता सकती हैं? नादिया ने हंसते हुए कहा, मैं हमेशा किसी के दिल में अनुग्रह देख सकती हूँ। बड़े होने पर यह थोड़ा अजीब था, लेकिन अब मैं इसे पाकर खुश हूँ। उसने डेमियन की नाक दबाई। तो आगे बढ़ो और पूछो। एक त्वरित चुप्पी तब तक छाई रही जब तक डेमियन ने अंततः अपने विचार सामने नहीं लाए। क्या आप मुझे मेरे जन्म के बारे में और बता सकती हैं, माँ? नादिया ने अपने बेटे की गंभीर दृष्टि को देखा और उसने एक हल्की आह भरी। आप विशेष हैं, डेमियन चान। मेरी गर्भावस्था के कुछ महीने बाद डॉक्टर ने मुझे आपकी अंतिम मृत्यु के बारे में बताया और यह बात मुझे नागवार गुजरी। नारुहे की बहन नारुहेमी की नज़र उस गर्भवती महिला पर पड़ी जो कमरे के बीच में वृद्ध बिस्तर पर लेटी हुई थी। रात का समय था और झींगुरों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, और फिर भी कमरे में मौजूद तनावपूर्ण माहौल ने उन्हें बाहर खींच लिया। क्या दवा तैयार है? नारुहेमी कमरे के किनारे मेज के चारों ओर इकट्ठी महिलाओं पर चिल्लाया। मेज के मध्य में एक छोटा कटोरा था जिसके अंदर हरे सिरप जैसा तरल पदार्थ था। एक नर्स ने मुट्ठी भर सामग्रियां डाली और दूसरी नर्स ने उन्हें मिश्रित करते हुए पीसकर पेस्ट बना दिया। हमें और अधिक जादुई जामुन चाहिए। ओह! नादिया कराह उठी क्योंकि उसकी आंखें नहीं खुलीं, उसके हाथ भारी लग रहे थे और उसका दिल धीमा हो गया था। मैडम, वह ऐसा करने वाली नहीं है, और बच्चा किसी भी क्षण बाहर आ जाएगा। ट्वांग जैसे ही एक अन्य नर्स अंदर आए, उसके हाथ में छोटी, हरे रंग की स्ट्रॉबेरी की एक टोकरी थी। तभी दरवाज़ा टूटा। मेरे पास वे हैं। उसने जल्दी से मुट्ठी भर हरे फलों को दवा की गोली में कुचलकर फेंक दिया। एक बेरी को नज़रअंदाज कर दिया जो बाकी से बहुत अलग थी, काले जुल्फों से सुसज्जित थी। नर्स ने अविश्वसनीय रूप से तेजी से काम किया और कुछ ही क्षण बाद दवा तैयार हो गई। इसे पी लो, नादिया। जब नारुहिमी ने मरणासन महिला के चेहरे के पास कटोरा रखा तो उसकी आवाज़ गूंज उठी। नादिया अपनी पूरी ताकत लगाकर उठी और पीने लगी। इतना ही। नादिया के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। दवा असामान्य रूप से कड़वी थी, यहाँ तक कि घृणित भी। खड़खड़ाहट। जब नारुहेमी ने नादिया का पीला चेहरा धीरे धीरे चमकता हुआ देखा तो उसने कटोरा उठाया। बच्चा आ रहा है। अपनी ताकत ढूंढो और आगे बढ़ो, नादिया। समय बीतता गया और तनावग्रस्त कमरे में रौनक आ गई और दीवारों पर खुशी का माहौल छा गया। नादिया उठ बैठी, उसकी थकी हुई आंखें उसके हाथों में लिपटे बच्चे को देख रही थीं। नारुहेमी मुस्कुराई और अब अपनी माँ के पसीने से लथपथ माथे को पोंछा। आप उसका क्या नाम रखेंगे? उसने पूछा। नादिया ने बच्चे की लाल आंखों को देखा तो एक और चेहरा उसकी यादों में आ गया। डेमियन, उसने उत्तर दिया। आइना डी डेमियन। वर्तमान समय, इतनी जादुई दवा। डेमियन ने पूरी कहानी सुनते हुए बुदबुदाया। नादिया ने डेमियन के बालों को सहलाना जारी रखा और जवाब दिया, मम्मा, हालांकि मैंने कभी इतनी अरुचिकर चीज़ का स्वाद नहीं चखा, लेकिन इससे मेरे खूबसूरत लड़के का स्वस्थ जन्म हुआ। आप शक्ल और परिपक्वता दोनों में अपने पिता की तरह हैं। आप बहुत मजबूत पैदा हुए थे, बिल्कुल उन्हीं की तरह। आप बहुत तेजी से बड़े हो जाते हैं। फिर उसने डेमियन को जोर से गले लगा लिया और एक खुशनुमा धुन गुनगुना रही थी। डेमियन ने उसके शब्दों के बारे में सोचते हुए उसकी आश्चर्यजनक रूप से मजबूत पकड़ से आह भरी। मेरे पिता कई साल पहले दूध लेने के लिए चले गए थे। उसने सोचा, माँ को इतना कमज़ोर और बीमार छोड़ना, अनुकरण करने लायक कोई मजबूत व्यक्ति नहीं है। उनके पिता का नाम आइना डी एरिस था। ये नाम नादिया ने डेमियन के लिए चुना था। जैसे जैसे गांव मौन शांति में घिरा हुआ था, समय बीतता गया। कुछ ज्यादा ही शांत। चरम द्वीपों के बिल्कुल किनारे पर स्थित गोदियां जर्जर हालत में थीं क्योंकि कई जूते लकड़ी के तख्तों पर पटक रहे थे। आंखों पर पट्टी बांधे एक आदमी सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक जंगली मुस्कान थी। कितनी अच्छी छोटी सी जगह है, आइए देखें कि इसमें क्या खजाना छिपा है।
करने के लिए जारी। लेखक का कोना। एक धीमी गति से खुलने वाला अध्याय, लेकिन इसमें शामिल करने के लिए बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, जिससे पूर्वाभास, चरित्र प्रेरणा और विश्व निर्माण के साथ संतुलन तोड़ना आसान हो जाता है। देखिए कि अनुच्छेदों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला किसी भी छोटी समयावधि कुछ मिनटों या घंटों को प्रदर्शित करने के लिए होता है। काश दुनिया बिना सीमाओं के, बिना हिंसा के, बिना लालच के अस्तित्व में रह पाती, नादिया ने शांत चांदनी के नीचे बैठते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर डेमियन चुप रहा। उन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ संभव है, उनकी पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के नजरिए से। मनुष्य या सामान्यतः बुद्धिमान प्रजातियां लड़ना ही नियति हैं। नादिया इतनी भोली नहीं थी कि अपने विचारों पर विश्वास कर सके, वह कुछ ज्यादा ही दयालु थी। नादिया की नज़रें तारों भरी रात से हटकर शांत गांव की ओर चली गईं। उसकी निगाहें सावधान थीं। कुछ ही क्षण बाद आग की गंध फैल गई और गांव के कुछ हिस्से चमकीले अंगारों से जगमगा उठे। क्या चल रहा है? पूरे क्षेत्र में चीखें और दर्दनाक कराहें गूंजते हुए डेमियन अपनी मां के साथ खड़ा हो गया। नादिया ने घर में भागते हुए अपनी आंखें मूंद लीं। डेमियन बाहर चला गया। जमे हुए मदद करना। खून से लथपथ एक आदमी दूर सड़क से डेमियन के घर की ओर भागा। जब खून से लथपथ रास्ता उसका पीछा कर रहा था तो उसकी आंखें डर से डबडबा गईं। वो आदमी डेमियन से बहुत दूर नहीं गिरा, उसका जीवन अपने अंत के निकट था। डेमियन ने उसे नेक्रोसा के रूप में पहचाना। वह एक साथी ग्रामीण था जिसे वह बचपन से जानता था। तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? डेमियन ने अपने पेट में खुले घाव पर दबाव डालते हुए सवाल किया। डेमियन, तुम्हें भागना चाहिए। वे यहाँ हैं, समुद्री डाकू यहाँ हैं। इसके साथ ही नारकोसा का निधन हो गया। उसकी आंखें जीवन से खाली हो गईं। डेमियन को ऐसा लगा जैसे उस आदमी का शरीर शिथिल हो गया है। वह पहली बार किसी लाश को देख रहा था। किसी हत्या की तो बात ही छोड़ दें। तो यह वह जगह है जहां तुम भागे थे। लो, ऐसा लगता है कि हमारे लिए तोड़फोड़ करने के लिए यहाँ कोई छोटा सा घर नहीं है। डेमियन की नज़र लाल कोट और झबरा दाढ़ी वाले एक आदमी पर पड़ी। जैसे ही उसने ब्लेड को चाटा, उसके हाथ में मौजूद तलवार से ताज़ा खून टपकने लगा और उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। जैसे ही समुद्री डाकू उसकी ओर बढ़ा, डेमियन अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। वह आदमी दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। उसका ब्लेड तैयार था। डेमियन ठिठक गया क्योंकि उसे एक बार फिर मौत का ठंडा एहसास महसूस हुआ। और अचानक डेमियन के कान में एक तेज सीटी गूंजी जब उसने एक काली छाया को आते हुए समुद्री डाकू की ओर गोली चलाते देखा। ओह! वह आदमी दहाड़ता हुआ बाहर निकला जब उसे लगभग 2 मीटर पीछे गोली मारी गई। उसका शरीर जंग लगे भाले से धंसा हुआ था। डेमियन ने अपना सिर एक तरफ घुमाया क्योंकि उसने अपनी मां को देखा जो घर के दरवाजे के पास खड़ी थी। जब नादिया गिरे हुए समुद्री डाकू के पास गई तो उसने मृत ग्रामीण को घूर कर देखा। जैसे ही उसके हाथों ने भाला पकड़ लिया, उसका पैर जमीन में दब गया। डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि उसकी मां भाले को आगे पीछे कर रही थी, जिससे समुद्री डाकू का अधिक से अधिक मांस कट गया। स्टॉप! दर्द हो रहा है। नादिया ने अपनी हरकतें जारी रखते हुए सवाल किया। आप में से कितने लोग हैं? वह आदमी कराहता रहा लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे ही समुद्री डाकू के नीचे और अधिक खून जमा हो गया, नादिया की आंखों में अधीरता की झलक दिखाई दी। जब वह भाले को साफ कर रही थी तो मांस के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज आने लगी। शौक फिर उसने उस आदमी की पीठ पर सूली लगा दी क्योंकि वह दर्द से कराह रहा था। 80। हम में से 80 हैं। उत्तर सुनते ही नादिया ने गहरी सांस ली। फिर उस आदमी ने धीरे से ऊपर देखा। उसके मुस्कुराते होठों से खून बह रहा था। तुम दोनों मर जाओगे। तुम कुतिया, मेरा मालिक तुम्हारा आनंद लेगा। उस आदमी पर एक तेज चीख गूंजी क्योंकि उसका मस्तिष्क एक शक्तिशाली बल से अभिभूत था और उसकी आंखें बेहोश हो गईं।
नादिया ने मुड़कर डेमियन को इशारा किया, डेमियन चान, मेरे साथ आओ, जल्दी करो। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी से भाला खींच लिया और द्वीप में भाग गई। डेमियन ने अविश्वास से अपना सिर हिलाया, क्या मेरी माँ हमेशा इतनी बुरी थी? उसने समुद्री डाकू की ओर देखा, जिसका खून की कमी से मरना निश्चित था। उसने अपनी तलवार उठाई और अपनी माँ के पीछे भागा। माँ, क्या हमें समुद्री डाकुओं की ओर जाने के बजाय जंगल की ओर नहीं भागना चाहिए? डेमियन ने अनिश्चितता के साथ सवाल किया, जैसे ही वह कूद गया गिरे हुए पेड़। जब दोनों ने दौड़ना जारी रखा तो नादिया ने बगल की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। उस आदमी के कोट पर ब्लेजिंग पायरेट्स की एक कलगी थी। वे उन गांवों और द्वीपों को जला देना पसंद करते हैं जिन्हें वे लूटते हैं। जंगल में छिपना मौत है, और इन धाराओं में समुद्र के माध्यम से भागना भी वही है। फिर उसने गांव की ओर देखा। कभी कभी सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित होती है, नहीं? एक बूढ़ा आदमी खून से लथपथ एक महिला को पकड़ते ही दहाड़ने लगा। ये गांव का मुखिया नरूहे था। जब उसने अपनी मृत बहन को गोद में उठाया हुआ था तो उसका दुखी चेहरा खून और आंसुओं से लथपथ था। उसने एक रेक उठाया और ऊपर चला गया। अरे अरे, बूढ़े आदमी, जाओ उस बूढ़े शावक के साथ अगले जीवन में शामिल हो जाओ। क्रोधित मुखिया को देखकर एक गंजा समुद्री डाकू हंसा। न